Hello students, this is video number 31 of geometrical optics and third video on optical instruments. In last video we studied compound microscope and a very similar topic. Today we are going to study astronomical telescope or simply telescope. टेलीस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग है, वो बहुत कुछ मिलती जुलती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, और इसलिए मैं मान के चलूँगा कि पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से आता है, इसीलिए हम टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं कुछ वेरिएशंस के साथ। ऑब्वियसली कुछ वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस हम देखेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता भी है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम्स पे बहुत खास ध्यान देना है। आप देखोगे मैं कैसे कैसे बनाऊँगा, आप मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी दो लेंस हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो कैप्चर करेगा रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप के केस में जो रेज है ना, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी फार फ्रॉम अस। टेलीस्कोप के केस में इट इज सपोज टू व्यू द प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, मून्स, सन्स एंड अदर थिंग्स। तो इसलिए हम लोग जब इसको देखते हैं ना, तो इसका एपर्चर भी बढ़ा लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। यहां पे ऑब्जेक्टिव जो ये है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज आई पीस। आई लेंस लिख दो या आई पीस लिख दो, चलेगा, दोनों चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आई लेंस, दिस इज़ फॉर आई, जहाँ से हमने विजुलाइज करना है वो ये वाला लेंस है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह, लेकिन उल्टा है। वहाँ पे आई लेंस बड़ा था, वो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, कुछ वेरिएशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पहली आपको बता दी मैंने। अब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, दैट इज़ वाई द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी पैरेलल। जो दूर से रेज आती हैं वो हमेशा बहुत दूर से, इन्फिनिटी आप बोल सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ एट इन्फिनिटी, बहुत दूर से आना है, इसलिए रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी। और पैरेलल रेज जो कन्वर्ज करती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, दे ऑलवेज मीट एट फोकस। तो इसलिए इस बात को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी इसको देखते हैं अच्छे से। देखो, एक रे मैंने यहाँ से बनाई, आपको मालूम है अनडिविएटेड क्यों गई है ये। फिर सेकेंड रे, वो भी पैरेलल, बनाने का तरीका सीखो बड़े अच्छे से। ठीक है, ये पैरेलल, लेकिन ये नहीं चली जाएगी अनडिविएटेड, ये तो ना उधर पोल से जा रही है। ठीक है, ये तो ऊपर से जा रही है, तो इसलिए ये तो कन्वर्ज कर, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, ये अनडिविएटेड नहीं जाएगी, इसमें तो डिफ्लेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो होगी, और अल्टीमेटली ये कहीं पे जाके मिलेगी। आओ देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड रे आपकी यहाँ मिली, आपको इतना दिखाई दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ जो इमेज बनेगी वो इमेज बना रहा हूँ। किसकी इमेज है ये? ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है ये। किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी ये? वही सेम रूल्स, किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी ये? दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। फाइन। और मैंने क्या करना है, अब मेरी मर्जी है इसको मैं कहाँ रखूँ। मैं इस लेंस की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, आप समझना, आई पीस को मैं आई पीस को चेंज कर सकता हूँ, और आई पीस को चेंज करने पे यानी कि उसका फोकल लेंथ भी चेंज करेगा। हम इधर यहाँ नहीं ये दिखाते, हम ये दिखाते हैं कि हमने इसको कहाँ पे प्लेस करवाया। हमने इसको प्लेस करवाया है एफ ई से पहले। फाइन, एफ ई से पहले प्लेस करवाया। दो एडजस्टमेंट्स मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर। एक यहाँ पे एक बार एफ ई पे रखूंगा, एफ ई पे जब रखूंगा तो फिर जो रेज निकलेंगी उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझो, मैं थोड़ा इसमें बना देता हूँ चीज़ों को, आप समझ लो इसको। जो इमेज बनी ये एफ ओ पे बनी है। क्यों? रेज जब पैरेलल आती हैं तो वो हमेशा कन्वर्ज करती हैं, मीट करती हैं एफ ओ पे, फोकस पे। तो किसका फोकस है वो जहां इमेज बनी? क्यों बनी इमेज फोकस पे? लिख के रखो अपने पास, क्योंकि रेज जो थी वो पैरेलल आ रही थी।
फाइन। और इन रेज ने यहाँ पे ये जो एंगल बनाया है, इस एंगल की इंपॉर्टेंस है आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इसी को थीटा नॉट मानते हैं। वो थीटा नॉट की डेफिनेशन जो हमने माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ी थी, टेलीस्कोप के केस में वो नहीं चलती, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट को डी पे ला के रख ही नहीं सकते। समझ आई बात? हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हम उन ऑब्जेक्ट को अगर डी पे लाएं और अल्टीमेटली वो जो एंगल मेरी आई के साथ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा नॉट। यहाँ पे हम थीटा नॉट इसको बोलेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशंस में बाद में काम आएगा। पहले आप इतनी बात अंडरस्टैंड कर लो जो मैंने लिखी है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैं इस एफ ओ को क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो एफ ई, इट इज़ ऑल्सो यू ई। यू ई आपको समझ आया होगा क्यों है यू ए, यू ई। दिस इज ऑल्सो वी ओ, है ना? लिखो, सब कुछ लिखो, क्या पता क्या काम आएगा आगे, उसको बाद में देखेंगे। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। यू ओ नहीं मैं लिख सकता यहाँ पे, वो तो माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन ये वी ओ है पक्का, वी ओ पक्का है। अब वी ई के बारे में अभी बात करने वाले हैं। वी ई कहाँ बनाएंगे? अब वी ई कहाँ बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें मालूम है कि हमने जो हमारी इमेज है उसको, जो ऑब्जेक्ट है नाउ फॉर आई पीस, दैट इज लाइंग बिटवीन फोकस एंड द पोल। नाउ व्हेन इट इज लाइंग बिटवीन फोकस एंड द पोल, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी, मैं बताता हूँ आपको कैसी बनेगी, उसको भी बनाते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, एक रे ये गई। आप ये डायग्राम्स को अच्छे से देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ये लेंस को थोड़ा सा बड़ा किया है इस तरह से कि पैरेलल रेस पे फेंक सकें। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह। अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जो माइक्रोस्कोप से अलग हो। पहली चीज़ जो अलग पड़ी मैं बता देता हूँ आपको, रेज पैरेलल आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है। रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हो आप, इनको लिख दो रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब भी आती हैं तो पैरेलल आती हैं। पैरेलल आई तो अल्टीमेटली कहाँ मिली, फोकस पे। किसके फोकस पे? किसके फोकस पे ध्यान देना है, मैंने बताया आपको पहले भी। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। फाइन, ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। फिर ऑब्जेक्टिव के फोकस पे मिली। अब हमारा जो, हमने अपने इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि हमारा जो एफ ई है वो यहाँ आए कहीं, कि जो इमेज बनी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है अब आई लेंस के लिए, वो उसके फोकस और पोल के बीच में आए, ताकि वर्चुअल इमेज बने। बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनी है, दिख रही है हमें सामने। तो वर्चुअल इमेज बने और अल्टीमेटली जो इमेज बने उसकी वजह से, वो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये उसकी इमेज आई, टेढ़ी बनी, सीधी कर लो, ठीक है, ये आपकी इमेज बनी, ठीक है। तो इस इमेज के डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये आपका सारी कहानी इसकी होती है, इमेज कहाँ बनवानी है आपने। इसके बेसिस पे दो एडजस्टमेंट्स हैं आपके टेलीस्कोप के अंदर, कि आप इसको कैपिटल डी डिस्टेंस पे देखना चाहते हो या नॉर्मल एडजस्टमेंट पे देखना चाहते हो। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होगा कि आप ये इमेज इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, तब आपकी आइज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, इसलिए उसको रिलैक्स्ड मोड भी बोलते हैं और नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके साथ माइक्रोस्कोप में भी डिस्कस की थी। तो ये आ गया आपका, तो ये आपका वी ई है एक्चुअली, लेकिन वी ई जो है, पहले फॉर एग्जांपल मान लो कि वो डी के बराबर है, ठीक है। वी ई जो है वो डी के बराबर है, और फिर मैं उसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो। और ये डी के ऊपर कब बनेगी इमेज, जब आप क्या करोगे, आप अपनी जो आपकी पहली इमेज बनी थी, जो आपकी ये वाली इमेज बनी थी, जिसको मैं आई नाम दे देता हूँ, इस वाली इमेज को आई नाम दे देता हूँ, विच कैन बी ट्रीटेड एज अ, विच इज़ अ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। तो उसके कारण जो इमेज बनी वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी, जो यहाँ बनी उसकी जो डिस्टेंस है वो वी ई है, जिसको मैंने डी के बराबर भी लिख दिया। और कुछ यहाँ पे लिखने वाली बात है नहीं, देखो यू ई लिख दो। यू ई मैंने पहले भी लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ आपको, दिस वन इज़ यू ई, ठीक है, पहले भी लिखा था हमने ये सब, ठीक है। और यही चीज़ जो आपकी है ये वी ई वी ओ भी है, यही डिस्टेंस जो है वी ओ भी है। आपको रीज़न मालूम है कि ये एक लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और एक लेंस के लिए ये इमेज है, ठीक है, ये आ गया। तो इतनी बात क्लियर। और ये आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल भी इस पे ऊपर कर पाओगे, जब आपको सारा पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और ये इस तरह से डी बना। इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है, सिंपल ये बात थी। इसमें सिर्फ चेंजेस क्या है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की। ये एंगल आपका जो यहाँ पे है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज़ थीटा नॉट।
थीटा नॉट वो नहीं है जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर लिया था। दिस इज़ अ मेजर चेंज, दिस इज़ अ मेजर चेंज, जिसकी वजह से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वो नहीं आएगा जो हमने वहाँ पे ड्राइव किया था। इट इज़ ऑल्सो थीटा नॉट। आप देख सकते हो ये भी थीटा नॉट ही बना, थीटा नॉट बना। और ये एंगल आपको बड़े अच्छे से मालूम है थीटा होता है, ये तो माइक्रोस्कोप की तरह ही है। ये एंगल थीटा है जो इमेज ने बनाया आई पे, ठीक है, जो इमेज ने बनाया आई पे वो आ गया आपका थीटा। लेकिन थीटा नॉट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हुई है, वो आप ज़रा अच्छे से देख लो कि कहाँ आपने थीटा नॉट बनाया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी बेसिस पे मैं कुछ बातें लिखने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। क्या फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं यहीं पर लिखूँगा सब कुछ। सबसे पहली चीज़, थीटा, ये थीटा नॉट और थीटा नॉट बराबर जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण बराबर आए। मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसको मानूंगा, ये देखो, ये आपका ये वाली ट्रायंगल कंसीडर की जिसके अंदर हम इसको, मैं आपको एच डैश मान लेता हूँ। हमने उधर भी एच डैश ही माना था, यहाँ पे भी एच डैश ही ले लेते हैं। इसको एच डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस वन इज़ एच डैश, दिस वन इज़ एच डबल डैश। फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, बस मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ कि tan थीटा नॉट विच कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू थीटा नॉट, नियरली इक्वल टू थीटा नॉट। नियरली इक्वल टू का साइन आपने ऐसे डालना चाहिए, इक्वल टू की जगह ऐसा, ठीक है। नियरली इक्वल टू थीटा नॉट फॉर पैरेक्सियल रेज इज इक्वल टू tan थीटा नॉट किसके इक्वल होता है, आप ज़रा ध्यान दो। मैं इसको जब लिखूंगा तो आपका किसके बराबर आएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू एच डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज एफ नॉट। आप देख रहे हो, बेस इज एफ नॉट, बिल्कुल एच डैश अपॉन एफ नॉट इसकी वैल्यू आ गई किसकी, थीटा नॉट की, एच डैश अपॉन एफ नॉट, ठीक है। इसको आप लिख के रखो एच डैश अपॉन एफ नॉट को, ठीक है। फिर मैं इसके आगे की कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। और दूसरा लिखूंगा टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा, टैन थीटा नॉट लिखा था पहले, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल लो, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एच डैश अपॉन यू ई, चेक करो, एच डैश अपॉन यू ई। मैंने यू ई की टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि यू ई चेंज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया अभी 2 एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं यहाँ पे हम, तो यू ई लिखो, फिर हम बाद में देखेंगे उसको किस टर्म्स में लिखेंगे। एच डैश अपॉन यू ई, पहले आपने किसकी टर्म्स में लिखा, पहले आपने लिखा क्या, एच अपॉन एफ नॉट। अब क्या लिखा आपने, एच डैश अपॉन यू ई, ठीक है, एच डैश अपॉन यू ई। एच डैश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हो, मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला लिखते हो, तो मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू क्या होती है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा अपॉन थीटा नॉट लिख दिया, थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। जब थीटा अपॉन थीटा नॉट लिखोगे तो आपका अल्टीमेटली मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आएगी, आपकी मैग्नीफाइंग पावर। ये फॉर्मूला जर्नल हो गया, ये जर्नल हो गया। फिर मैं 2 एडजस्टमेंट्स के लिए आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है आपने, इस बात को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे हम। मैग्नीफाइंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन। एक डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक छोटी सी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बड़े अच्छे से बनाओ, नोट्स में भी बनी हुई है, यहाँ पर भी आपको बना के सिखाई मैंने कैसे बनानी है। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट कम्स आउट टू बी, जब इसको डिवाइड करोगे आप तो इट कम्स आउट, थीटा अपॉन थीटा नॉट को करोगे तो ये आंसर आता है आपका माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। तो वो ऊपर चला जाएगा, आप कैंसिल करके देखो, फार्मूला लगाओ अच्छे से फार्मूला लगा के देखो। थीटा अपॉन थीटा नॉट का, थीटा नॉट आपको पहले कैलकुलेट करके दिया, थीटा नॉट अब कैलकुलेट किया, थीटा अभी कैलकुलेट किया, एच डैश अपॉन यू ई। तो एच डैश अपॉन यू ई मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट अपॉन यू ई, ऐसे आएगा। तो एफ नॉट अपॉन एच डैश, तो एच डैश कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या आएगा, एफ नॉट अपॉन यू ई। माइनस साइन आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम क्यों डाल रहे हैं। आप पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में काम करो, उसके बाद डायरेक्ट इसको, ये माइनस साइन इसलिए डाला क्योंकि आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, इसलिए माइनस तो आना ही था, ठीक है। तो इतनी सी बात आप सिर्फ नोट करके रखो इसमें, ठीक है। हम आगे करते हैं इसके आगे मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन। मैं एक बार आपको समराइज़ करा देता हूँ सारा दोबारा से, आप देखो
क्या है मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर मैंने बताया, थीटा नॉट। थीटा नॉट तो ये देखो, ये है आपका, ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं थीटा नॉट के लिए, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। आप अच्छे से दोबारा देख लो ये सब। तो tan थीटा नॉट इज नियरली इक्वल टू थीटा नॉट, tan थीटा नॉट इज नियरली इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू एच डैश, एच डैश मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ, एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश अपॉन एफ ओ, ये आ गया आपका tan थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट की वैल्यू, tan थीटा नॉट नहीं, थीटा नॉट की वैल्यू। और आप फिर अब tan थीटा लिखो, tan थीटा विच विल बी इक्वल टू, tan थीटा विच विल बी इक्वल टू थीटा, नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है, नियरली इक्वल टू थीटा, इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू देखो क्या बनेगा, इक्वल टू बनेगा ये वाली ट्राइंगल छोटी मैंने दिखाई थी आपको पहले भी, ठीक है। तो उस ट्राइंगल के साथ करें तो क्या बनेगा ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल इस साइड वाली, ठीक है, इस साइड वाली थीटा वाली ट्राइंगल क्या बनेगा देखो, इट कम्स आउट टू बी एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई। और जब फिर मैंने मैग्नीफिकेशन पावर लिखी, ठीक है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या आएगी, मैग्नीफिकेशन पावर किसके बराबर आएगी, मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा अपॉन थीटा नॉट। ये हमने कल से कर रहे हैं। तो थीटा अपॉन थीटा नॉट जब मैग्नीफिकेशन पावर आएगी तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास जगह कम रहती है, आप अच्छे से इसको नोट करते जाओ। देखो अब मैग्नीफिकेशन पावर क्या लिखेंगे हम, मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू, इट बिकम्स, मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू क्या बना, मैग्नीफिकेशन पावर बन गई आपकी, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी थीटा अपॉन थीटा नॉट करोगे तो एफ नॉट अपॉन यू ई, ये इसका जनरल फॉर्मूला है यू ई, क्योंकि यू ई जो है वो हमारे हाथ में है कि हम कहाँ रखना चाहते हैं उसको, जो इमेज आपकी बनी, क्योंकि मैं इस पीस को चेंज कर सकता हूँ, आई लेंस जो है आपका, इसको मैं आगे पीछे करके इसकी एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। और मैं एडजस्टमेंट अगर इस तरह से करूँ कि मेरी जो इमेज है वो अगर डी पे बने, इसका पहला केस ये है कि अगर मेरी इमेज डी पे बने तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, डी पे बने अगर आपकी, तो उसके केस में आपका क्या फार्मूला बन जाएगा वो हमने देखना है यहाँ पे, कि अगर आपने अपनी इमेज को कहाँ बनवाया, अगर डी पे बनवाया, अगर आपने इमेज को कहाँ बनवाया, डी पे बनवाया, तो क्या बनेगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे, माइनस साइन यहाँ क्यों यूज़ किया, क्योंकि इन्वर्टेड बनती है ये पता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/VE, 1/VE, ठीक है, -1/UE, यही फॉर्मूला है, ठीक है, साइंस बाद में रखते हैं, इक्वल टू 1/FE, ठीक है। सारे कुछ साइंस के साथ डालो अगर, तो क्या बन गया आपका इसकी जगह क्या डालेंगे हम, वी ई जो है वो तो पॉजिटिव है, तो प्लस 1/D आ गया, 1/D, यू ई जो है वो यू ई नहीं, एक मिनट, नहीं उल्टा आया, डी आएगा -1/-D। पता चला आपको क्यों, क्योंकि इस लेंस में उल्टा देख रहा था, इस लेंस के लिए देखना है, ये रेज ऑफ लाइट, जो आपकी रेज ऑफ लाइट हैं वो इधर जा रही हैं, रेज ऑफ लाइट आपकी इधर जा रही हैं, देखो ना, रेज तो आपकी इधर गई है ना ये वाली, ठीक है, रेज इधर गई हैं, इमेज उल्टा बनी है, तो इसलिए -D, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आपका इधर ही है तो इसलिए प्लस आएगा, प्लस 1/UE, क्योंकि यू ई नेगेटिव है, यू ई भी नेगेटिव है, इक्वल टू FE, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो तो उस तरफ होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या आ गया 1/FE। तो 1/UE की वैल्यू क्या आई, 1/UE की वैल्यू आई 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1/FE निकाला ना, क्या बना -FO, ठीक है, -FO, और 1/UE की जगह क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D, ये हमने ऐसे लिखा, ठीक है। और अगर आप चाहो ना तो यहाँ से 1/FE कॉमन ले सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से 1/FE, क्योंकि जर्नल फार्मूला ऐसे नहीं लिखा गया है बुक्स के अंदर, जैसे लिखा गया है मैं वैसे लिख के देता हूँ आपको। तो कैसे लिखा गया है मैं बताता हूँ, देखो मैंने लिख दिया आपको। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बनेगा, कब, ये कब के लिए लिखा मैंने मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला,
जब जब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, कहाँ बनी है इमेज, बिल्कुल पास 25 सेंटीमीटर है आपकी आई से, जस्ट यहाँ आपने बनाई है। लेकिन यहाँ पे ऐसे रखने से आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है टेलीस्कोप के केस में, इसलिए फिर क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो एक्चुअली, इसलिए आप क्या करोगे, आप इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में पढ़ोगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, आप ध्यान देना मेरी बात पे ज़रा। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हम लोग जो ये इमेज बनवाते हैं ना, ये इन्फिनिटी पे बनवाते हैं। और इन्फिनिटी पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा आपसे। देखो मैं क्या बात करना था आपसे, कि जो आपकी ये इमेज बनी ना, ये आपकी इमेज कहाँ बनी थी, एफ ओ पे। आप इस लेंस की पोजीशन को चेंज करके इसको एफ ई पे रखाओगे। अगर ये इमेज एफ ई मतलब अगर किसी लेंस की ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पड़ी हो, एफ ई पे, तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो अब ये कहाँ बनाओगे, मतलब एफ ई और एफ ओ एक ही जगह कर दोगे। ठीक है, इसकी वजह से आपका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर का। देखो मैं बताता हूँ क्या। जब आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपने लिखना है दिस केस इज़ ए नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की फिगर भी बना के दूंगा मैं आपको अभी। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में कैसा बनेगा, पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूँ। ये वाला कुछ नहीं, यू ई की जगह क्या रख दो, एफ ई, खत्म हो गया बस। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई फॉर्मूला बन जाता है। जस्ट यू ई की जगह क्या डाल दिया, एफ ई। देख लो यू ई क्या होता है, ये डिस्टेंस कितना दूर है, तो हमने उसको जानबूझ के रखवाया ही कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखवाया, उसके फोकस पे। किसके फोकस पे, आई लेंस के फोकस पे। तो इसलिए यू ई और एफ ई बराबर हैं, इसलिए आपका जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। इसको ज़रा अपने कॉपीज़ पे अच्छे से नोट करना। मैं ज़रा इसकी डायग्राम भी बना के देता हूँ कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की डायग्राम कैसी बनती है टेलीस्कोप के केस में। ठीक है, उसको अच्छे से सीखना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मीनिंग है। इमेज जो है यहाँ पे आपने डी पे बनवाई थी, अब आपने कहाँ बनवानी है, इन्फिनिटी पे। ध्यान देना ज़रा। देखो बेसिक आइडिया पहले ही ले लो, रेस बाद में बनाओ, बेसिक आइडिया पहले ही ले लो। बेसिक आइडिया जो ये है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस यहाँ है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसकी जो इमेज बनवाऊंगा वो आपको मालूम है कहाँ बनती है, क्योंकि ये आपकी आपकी मर्ज़ी से नहीं है। जो इमेज बनेगी वो आपकी मर्ज़ी की नहीं है। इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर लेना, ये इमेज आपकी मर्ज़ी की नहीं है। क्योंकि जो इमेज यहाँ बननी है वो बननी एफ ओ पे है। आप कुछ भी कर लो वो एफ ओ पे ही बनेगी, बिकॉज रेज रेज जो आ रही हैं, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हो तब आप कर सकते हो एडजस्टमेंट, चेंजेस कर सकते हो। लेकिन सन की पोजीशन को कैसे चेंज करोगे, मार्स की पोजीशन को कैसे चेंज करोगे, प्लैनेट सारे की पोजीशन को तुम थोड़ा चेंज कर सकते हो। वहाँ से तो रेज आनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से जब भी आएंगी वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी तो मिलेंगी कहाँ पे, फोकस पे। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये मतलब यहाँ बननी है, और मैंने अपने इस आई पीस को इस तरह से एडजस्ट किया कि वो उसका फोकस भी कहाँ आए, यहीं पे, यही उसका एफ ई बने। तो उससे होगा क्या, देखो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब ये रे इधर जाएगी, और एक तो निकल गई सीधा, अनडिफ्लेक्टेड वाली बनाया करो जो यहां से निकलेगी। ठीक है, दूसरी जब डिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी, ऑब्वियसली पैरेलल जानी है। क्यों, क्योंकि जब फोकस पे इमेज होती है, फोकस पे ऑब्जेक्ट होती है, तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, जब इनको आप एक्सटेंड करोगे, कुछ नहीं इमेज बनानी इस केस में, आपने बस ऐसे दिखा देना। नॉर्मल एडजस्टमेंट का ये केस, दो डायग्राम्स आप बनाओगे टेलीस्कोप की जब भी बनाओगे, अगर पेपर में मेंशन ना हो तो दोनों बनाओ प्लीज़, प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको टाइम ना लगे। तो आपने लिखना है इन्फिनिटी, बस ऐसे करके इन्फिनिटी लिख दिया। ये इमेज कैसे बनी, इसके लिए डायग्राम्स पहले ही आपको बताई हैं मैंने कैसे बनानी है। ठीक है ना, इसके लिए तो कुछ नहीं, इसके लिए तो आपको एक पहले रे बनानी है जो इधर से निकले आपकी। ठीक है ना, ये इधर से निकले। ठीक है, दूसरी रे यहाँ से आए तो कहाँ, फिर से वहीं पे मीट करे, तभी तो इमेज बनेगी ना वो। तो यहाँ से आपकी इमेज बन गई। तो ये आपकी रे डायग्राम इस तरह से बनती है। ये आपने लिख दिया, यहाँ पे आप ज़रूर एफ ई लिखो। जैसे ही आपने इसको एफ ई लिखा तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, भाई मुझे सामने सामने दिखाई दे रहा है यू ई और एफ ई यहाँ बराबर हैं। यू ई और एफ ई बराबर होने के कारण मेरा जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैं ड्राइव करके आया था माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, वो इस केस में क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला माइनस एफ ई अपॉन एफ माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, माइनस एफ ओ, यहाँ पे भी एफ ओ है, एफ ओ अपॉन यू ई की जगह क्या लिख देना है, एफ ई लिख देना है, खत्म होगी कहानी।
ये सारी कहानी है, ये सारी डायग्राम्स हैं, कुछ नहीं मुश्किल है, थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार वो रेज़ नहीं मैच करती है, मेरी खुद नहीं कर रही थी इधर, मेरी तो स्क्रीन की प्रॉब्लम है, छोटी पड़ जाती है इसलिए प्रॉब्लम आती है। बाकी आप कॉपी पे बनाओ, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो दिस इज़ नॉट हार्ड, लेकिन प्लीज़ कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट के बिना जो करेगा उसकी गलती 1 सेकंड में पकड़ लेता है एग्ज़ामिनर, उसको पता चल जाता है ये रट्टे वाला है, ये नकल वाला है और ये रियल जिसने कॉन्सेप्ट से बनाई है उसका मतलब ये है, उसकी डायग्राम में दिखता है वो सामने। ठीक है? तो डिस्कस बाकी जो डाउट्स होंगे आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।